गर्मियों के मौसम में क्या घुटने की तकलीफ सचमुच बढ़ जाती है? क्या है इसका कारण कि गर्मियों के दिन में क्यों बढ़ जाता है? और दूसरा, गर्मियों में घुटने की तकलीफ में, घुटने में अगर कष्ट रहता है तो क्या ध्यान रखें? ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से एज ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मैं 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के सफल ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें 1,000 से ज़्यादा तो मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है। मैं फाउंडर हूँ सेव द नी मिशंस का, जिसमें मेरा मकसद है कि वो तमाम घुटने के मरीज़ के लोग जिनकी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा है, जिनको घुटने में दिक्कत रहती है, कैसे उनके घुटने को, घुटने के कार्टिलेज को, घुटने की गादी को, घुटने की ग्रीस को बिना ऑपरेशंस किए, बिना जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशंस किए, बिना दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, ज़्यादा पेन किलर खाए ठीक करें। और इसी कड़ी में ये सवाल हमारे ऑडियंस ने पूछा है ऑनलाइन कि घुटने की तकलीफ क्यों गर्मी में बढ़ जाती है। तो सबसे पहला चीज़, क्या सचमुच बढ़ता है क्या? तो ऐसा नहीं है कि घुटने की तकलीफ गर्मियों में बढ़ जाता है, लेकिन कुछ कुछ खास लोगों को ऐसा दिक्कत होता है। और दिक्कत उन खास लोगों को क्यों होता है, इसके कुछ कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये रहता है कि गर्मियों में कहीं ना कहीं पसीना निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी। और सब जगह तो पूरा शरीर तो जल ही जीवन है, घुटने में भी पानी की मात्रा रहती है। और डिहाइड्रेशन होने से कार्टिलेज में इन्फ्लामेशन, कष्ट होता है, और ये एक कारण रहता है। दूसरा चीज़ कि गर्मी में जाने अनजाने, चाहे जानबूझ के कोई धूप में नहीं निकलना चाहता है, विटामिन डी और आपकी कमी होती है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलता है। और सूर्य की किरणें ना मिलने से, और विटामिन डी का कितना रोल है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कार्टिलेज को मजबूत करने के लिए, गादी को मजबूत करने के लिए, आप सभी जानते हैं हमारे अगर वीडियो देखते रहते होंगे तो। और ये विटामिन डी नहीं मिलने के कारण से भी दिक्कत होती है। तीसरा चीज़, एक जो कारण रहता है कि कुछ लोगों को गर्मियों में चूल बहुत एक्टिव रहता है, ऐसे नॉर्मली ज़्यादा ही एक्टिविटी हो जाती है, ज़्यादा दौड़ना भागना ये, और उसके कारण से भी घुटने पे प्रेशर पड़ता है, और इससे भी कष्ट कितने लोगों को घुटने में बढ़ जाती है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से कुछ लोगों को, ऐसा नहीं है कि सबको, जनरली ठंडी के मौसम में घुटने की, चाहे आर्थराइटिस के तकलीफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को गर्मियों में बढ़ सकते हैं। तो क्या ध्यान रखें, क्या खास ध्यान रखें अगर आपको घुटने में तकलीफ रहती है या घुटने की तकलीफ गर्मियों में बढ़ गई है? तो सबसे पहला चीज़, पानी खूब पिएं, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करें। ये हमेशा ध्यान रखें, 2.5 से 3 लीटर, चाहे जितना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आप ध्यान रखें कि अगर आपका यूरिन अगर डार्क कलर का हो रहा है, अगर बिल्कुल वाइट नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रेशन की कमी है। पानी खूब पिए, और ये पानी कहीं ना कहीं आपके जॉइंट के लुब्रिकेशंस में हेल्प करता है, आपके जॉइंट्स के इन्फ्लामेशंस कम करने में हेल्प करता है, और इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कि एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज जिसमें हाई इम्पैक्ट ना हो, बहुत घुटने में प्रेशर नहीं पड़ता है, और घुटने की मांसपेशियां मजबूत हो, उस तरह के एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसमें एरोबिक एक्सरसाइज भी बहुत सारे हैं। आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं घुटने का, आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, खास करके आइसोमेट्रिक जो क्वाड्रिसेप्स ड्रिल्स, इसके बहुत सारे एक्सरसाइज के वीडियोस मेरे यूट्यूब पे है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ। तो एक्सरसाइज करिए, घुटने का एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिए वजन का, कि वजन आपका बढ़े नहीं। वजन अगर बढ़ेगा तो ये आपके घुटने पे प्रेशर करेगा और दिक्कत करेगा। चौथा चीज़, अपने डाइट पे भी कुछ ध्यान रखिए कि डाइट में ऐसे खाना जो आपके घुटने की इन्फ्लामेशंस को बढ़ाता है, जैसे फ्राइड फूड, जो फ्राइड खाना है, उस तरह के तला हुआ खाना है, ज़्यादा मीठा खाना है, पैकेट बंद खाना है, नॉन वेज है, फिर से ज़्यादा सॉल्टी खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करिए, क्योंकि ये प्रो इन्फ्लामेटरी फूड्स रहते हैं। ये आपके घुटने के इन्फ्लामेशंस को बढ़ाएंगे, कष्ट बढ़ाएगा। और ऐसा खाना जो इन्फ्लामेशन को कम करता है, जैसे फ्रूट्स और सलाद की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि ये आपके घुटने का इन्फ्लामेशन कम करेगा, कष्ट कम करेगा। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान देते हैं फूड्स का, ये सब, मेडिटेशंस करिए, जो हम लोग अपने अपने सेशंस में एमपी रिचुअल्स, मेडिटेशन और फिजियोथेरेपी के बारे में बताते हैं। वो लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशन है कि नीचे बैठना उठना नहीं करिए, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए, बाथरूम के लिए कमोड यूज करिए। ये तो गोल्डन रूल है जो मैं हमेशा बताते रहता हूँ, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, जो हम लोग बताते हैं कि ये सप्लीमेंट्स आपको लेना है। अगर आप ये सारा चीज़ों का ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली गर्मी ही क्या, ठंडी में भी इस चीज़ों का ध्यान देते हैं, आपके घुटने की तकलीफ अच्छी रहेगी और
आपको कष्ट भी, तो आप ये वीडियो को उन तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जिनको घुटने की तकलीफ़, आप जिनको थोड़ा सा चलते में ऐसा कुचक के चलते, चाहे छड़ी लेके चलते हुए आप देखते हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। और ये जो मैंने लेसन्स बताए, जो प्रिकॉशंस बताए, ये गर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि ठंडी में भी जिनको घुटने की तकलीफ रहती है उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। क्योंकि एक बार आपके घुटने कार्टिलेज आप नहीं बचाएंगे, बाद में डैमेज हो जाता है, तो एक ही चीज़ लास्ट में उपाय बचता है कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि इतना भी अच्छा आर्टिफिशियल कोई चीज़ कोई डाल दे, भगवान जैसा कोई नहीं बना सकता है, नेचुरल कभी कोई नहीं बता सकता है। तो ये सारे नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपने घुटने की तकलीफ को अच्छा रख सकते हैं, कष्ट को कम रख सकते हैं। थैंक यू। अगर कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और शेयर इट टू समवन जिसको ये इसकी ज़रूरत है।